हेलो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप वीडियोस को एंजॉय करते होंगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। इससे पहले हम दो लॉस पढ़ चुके हैं लॉगरिथम के। मैं रिपीट कर लेता हूँ उसकी समरी को। द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स विच इज इक्वल टू log एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई। तो जब आपके पास एक्स वाई मल्टीप्लाई में हो तो ये जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स जो है वो ये है कि अगर आपका कोई वेरिएबल के ऊपर पावर हो या कोई बेस के ऊपर पावर हो तो अकॉर्डिंग टू लॉग सेकंड लॉ आपका ये पावर जो है ये लॉग से पहले आ जाता है। और ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियोस देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज हमारा टॉपिक है द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स which is basically log x divided by y is equal to log x minus log y। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे ड्राइव होता है, कैसे प्रूव होता है, तो ये समझ लीजिएगा। तो सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर n, यानी कोई भी, मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि जैसे आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से 64 है, तो यहाँ पे 64 आप लिख ले विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर ऑफ 6। तो इसको हमने एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर ऑफ m। अब आप क्या करें कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करें, तो चले डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए x डिवाइडेड बाई y, ये साइड जो है इक्वेशन का ये साइड ये डिवाइड हो जाएगा और ये साइड भी डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा, इसके बाद है जनाब, मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझाया था कि अगर आपके पास इस किस्म का कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो या डिवीजन इन्वॉल्व हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सही है, विच इज़ बेसिकली क्वोशंट ऑफ पावर रूल है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो, जब आपके पास बेस सेम हो तो हम ये जो डिवाइड में होता है ना, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं और इससे माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक हो गया। तो ये n है और ये m है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर ऑफ n माइनस n। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करें, राइट द अबव इक्वेशन 3 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अगर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे लॉग आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बेस क्या है, ए आपके पास बेस है, तो लॉग का जो बेस बनेगा ए बनेगा। तो लॉग टू बेस ए ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एन एम, ये n माइनस एम हो जाएगा, n माइनस एम। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो log टू बेस a ऑफ x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक हो गया। अब हमें पता है, वैल्यूज पता है कि ये जो n है ये आपके पास इक्वल होता है log टू बेस a ऑफ x, और m जो है log टू बेस ए ऑफ वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन में, हम इसमें n और m की वैल्यूज पुट करेंगे। तो n आपके पास इसके बराबर है और m जो है वो आपके पास इसके बराबर है। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो जब आप ये वैल्यू इन और m की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा और इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको दिखाया है कि ये वैल्यूज जो है ये किस तरह log a x के बराबर है और m जो है log टू बेस a ऑफ y के बराबर है। सही है। तो एनीवे ये आपका थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाता है और ये तीनों लॉज जो है ये आप
समझ भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ है। इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ जगहों में यूज़ होते हैं, जैसे फाइनेंस में भी ये यूज़ होता है। इवन के जिस जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है लॉगरिथम के, और ये तीनों लॉज जो है ये फ्रीक्वेंटली मुख्तलिफ जगहों में और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को और मुख्तलिफ कैलकुलेशन को करते हुए ये इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये तीनों लॉज जो है समझ के याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।